भाई मतलब 1.5 साल पहले एक लड़की से मिला फैमिली फंक्शन में था। पूरा एक्सप्लेन करो आप जब बता रहे हो तो। अरे नहीं नहीं थोड़ा भाई। वो क्या थी रिश्ते में, ये क्या थे? अच्छा हाँ वो बता दो कि क्या। भाई बड़े मम्मा की दूर की मौसी की बेटी थी, तो बहुत दूर की थी। ठीक है बड़े पापा की दूर की मौसी की बेटी। ठीक है बाल भाई क्या लगी इसकी? बहुत दूर की थी। अच्छा चलो बहुत दूर की। बहुत भाई दूर की। मैं उससे पहले कभी लाइफ में किसी को डेट नहीं किया था। आपने? लड़की ने खुद से अप्रोच किया, बात करी। लड़की ने खुद से अप्रोच, से बिगेस्ट approach रेड फ्लैग। नहीं नहीं गर्ल्स यू तुम चाहे गूगल करके भावना। देख लो, औरत का सबसे बड़ा गहना ही शर्म है। बिल्कुल भाई। आहा ये तो मैं प्रेमचंद की किताबों से बोल रहा एंड हूँ। भाई शी वाज प्रीटी, सो शी वाज प्रीटी। ठीक है वेरी प्रीटी। सो मैंने कहा मेरे को टाइम चाहिए, मैं मतलब कभी इन सब में रहा नहीं भाई। मैंने फिर हाँ करा, तो 5-6 महीने लॉन्ग डिस्टेंस चला। फिर उसने कॉलेज ज्वाइन किया, तो ठीक मेरा है। कोई प्लान नहीं था उस कॉलेज में जाने का। ठीक मैंने है। 4 दिन पहले EWS सर्टिफिकेट बनवा के मतलब एडमिशन ले लिया। उसके चक्कर में ठीक उसने है। कहा कि मैं अकेले सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। भाई गए, 1 महीना वो पीजी में रही, फिर किसी तरह घर पे उसके प्लान करके साथ रहे भाई। एक साथ अच्छा, साथ में रहे, हाँ, ठीक एक है। साल साथ रहे यार बड़ा और भाई सुंदर होता है यार किसी के साथ सुबह रहना। साथ में उठना, साथ में सोना, कभी कभार साथ में नहाना, सब हुआ भाई। भाई अगर आप लोग इजाजत देंगे ना, मैंने इसी भाव पे एक कविता लिखी हुई है छोटी सी, अगर आप लोग बोलेंगे तो। काहे कि पर्दों की दरारों से निकलती धीमी रोशनी जब मेरी आंखों के कोनों में बसने की कोशिश करती है, तो मुझे तुम्हारे साथ बिताई हुई एक सुबह याद आती है। हाय हाय। भाई वही नहीं बोल पा रहा हूँ। अरे तू चुप तो कर जा। इरशाद इरशाद शुरू से लेंगे। काहे कि पर्दों की दरारों से निकलती धीमी रोशनी जब मेरी आंखों के कोनों में बसने की कोशिश करती है, तब मुझे तुम्हारी साथ बिताई हुई एक सुबह याद आती है। एक सुबह जब सिर्फ हम तुम थे और एक सवेरा हो रहा था, कैसे तेरी आगोश में लेटे एक नया दिन चढ़ रहा था। कि वो तेरा उठना मुझे उठाना, ना उठने पर और पास आना, और पास आकर कान में कहना काम छोड़ो आज घर पर रहना। हाय हाय। वो होता है ना कि आज छुट्टी ले लो, है ना, तो अच्छा कि वो तेरा उठना मुझे उठाना, ना उठने पर और पास आना, और पास आकर कान में कहना काम छोड़ो आज घर पर रहना। और घर पर रहने की बातें वो कभी कभी ही कहती थी। क्या बात है। कैसे मैं ना रहता, मेरे कहने पे वो भी तो रहती वो भी थी। तो रहती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाश्ता भी तो बन जाता था, कॉफी भी बन जाती थी। आहा। कि नाश्ता भी तो बन जाता था, कॉफी भी बन जाती थी। नंगे पांव और कपड़े छोटे वो ईंटों को तरसाती हाय थी। हाय। और नहाने का विषय भी वो हंसते हंसते लाती थी। बहुत बढ़िया। वो जो होता है ना कि आर यू गोइंग फॉर अ शावर, तो होता है नो नो यू गो, फिर होता है लेट्स गो टुगेदर। तब कहे कि नहाने का विषय भी वो हंसते हंसते लाती थी। सुबह सुबह कमर से पकड़ो तो थोड़ा चिढ़ जाती हाय थी। हाय। और तेरी याद का कश मेरे सर पर है, तेरी याद का कश मेरे सर पर है। तेरा टूथब्रश आज भी मेरे घर पर है। हाय हाय। क्या बात है। कि तेरी याद का कश मेरे सर पर है, तेरा टूथब्रश आज भी मेरे घर पर है। कभी कभी सुबह सुबह दिल की उम्मीदें जगा देता हूँ, कभी कभी सुबह सुबह दिल की उम्मीदें जगा देता हूँ। खाना अकेले खाना होता है, मैं प्लेट 2 लगा देता हूँ। खाना अकेले खाना होता है, मैं प्लेट 2 लगा देता हूँ। ख्वाबों में नहीं कंबल में दिलरुबा देखी थी, ख्वाबों में नहीं कंबल में दिलरुबा देखी थी। एक शख्स था जिसके साथ मैंने एक सुबह देखी। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। चीटिंग हुई है भाई के साथ अभी? तो याद भाई, आ गया भाई। ये कंटिन्यू रहा 1 साल। हाँ भाई। एक साल नहाए आप साथ? नहीं डेली नहीं, मतलब हफ्ते में 1 बार। अच्छा हफ्ते में खत्म हो गया। और भाई मतलब उसका क्या था, मतलब मैं जान गया हूँ कि लड़कियों से अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। एक्टिंग? वो सुबह जब कॉलेज नहा ही नहीं रही थी? नहीं 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 भाई, मतलब क्या था भाई कि जब वो कॉलेज जाती थी, हाँ जी। शी यूज्ड टू टच माय फीट। मतलब ड्रामा जो आजकल नहीं कि इतने प्योर है, इतनी अच्छी लड़की है हाँ। कि सुबह भाई ये क्या हो रहा है बादल भाई? भाई बादल भाई 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 मतलब वो अब ऐसा लड़की करेगी तो भाई लड़का तो भाई पागल हो जाएगा ना कि बिल्कुल सही, इस बिल्कुल। जमाने में ऐसी लड़की कैसे मिल गई। बिल्कुल तो सही। आपके पैर छू के कॉलेज जाती थी? भाई मैं मना करता था, ये क्या करियो आज के टाइम पे, भाई पागल हो। तो आप खिला देते दही और शक्कर? भाई वो खिलाया।
जाओ। तो खिला दिया भाई। अच्छा खिला। बट भाई फिर कॉलेज खत्म हुआ, मई में भाई अलग हुए, अपने अपने घर दोनों गए। उसके बाद भाई 2 महीने मतलब बात चलती रही, फिर उसका बर्थडे आने वाला था। जैसे हमने कहा कि बर्थडे के टाइम पे चीजें होती हैं। हाँ, birthday मैंने आने एक वाला चीज था। नोटिस और करी है, लड़कियों की एक विश रहती है कि यार इस बार मेरी बर्थडे पे मुझे बस रोना नहीं है। और सबसे पहले आंसू गिरता था दिखता है। तुम लोगों का स्टैंडर्ड इतना लो कैसे है? कौन लड़के हैं जो तुम्हारे साथ रहे हैं जो सिर्फ रुला के चले गए हैं तुमको? कसम से भाई। तो भाई मतलब 16 मई को हमारा कॉलेज का लास्ट डे था। उसके बाद हम लोग घर गए, फिर 15 जुलाई ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद हम लोग मिले। जिस शहर में हम लोग रहते थे वो किसी बहाने से, कॉलेज का कुछ काम है, मैं किसी बहाने से गया। ठीक है, ठीक तो है। हम लोग वही होटल वगैरह पे मिले। सो 15 जुलाई की बात बता कहीं रहा हूँ वो मैं। यूएस का ओयो तो नहीं था? अच्छा फिर 15 जुलाई लास्ट मिले। फिर 22 जुलाई के अराउंड हमारी थोड़ी सी बहस हुई किसी बात पे। और 6 डेट नहीं बता सकते बर्थडे किस दिन था। ठीक है, ठीक है। उसका बर्थडे था नेक्स्ट मंथ अगस्त में ही। ठीक है। ठीक है। सो बर्थडे, मेरा भी अगस्त में ही आता है। कोई नहीं। सो भाई बर्थडे के टाइम तक लड़ाई चल रही थी। मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था लाइफ में, पढ़ाई करने लगा था। मैंने उसे कह दिया था, मतलब फैमिली बिजनेस है मेरा, बट मैंने कहा था कि इतना भाई मैं अकेले उसके साथ खुश रहने लगा था कि फैमिली बिजनेस छोड़ने के लिए रेडी था कि बाहर उसके साथ कहीं रहना है। अच्छा। अकेले ही भाई इतनी थी। तो भाई मैंने उसको बोला कि तुम भी कुछ करो, दोनों साथ में कहीं भी बाहर रहेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। बट फिर भाई बर्थडे के टाइम पे उससे लड़ाई हो गई, थोड़ी बहस बहुत छोटी सी बात पे हुई। फिर बर्थडे वाले दिन तक मैंने भी कॉल नहीं करी, मैं भी गुस्से में कॉल नहीं करता था, मेरी ये थोड़ी कमी थी। उसमें भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। वो मतलब पहले जब लड़ाई होती थी वो मनाती थी, मैं भी मनाता था, ऐसा नहीं है, बट उस टाइम उसने भी नहीं करा। फिर बर्थडे वाले दिन मैंने उसको रात में 12 बजे कॉल किया, जिस दिन बर्थडे था। जैसे ही कॉल करा रोने लगी। फिर नेक्स्ट डे जिस दिन बर्थडे था उसके दिन में बात हुई। उसने कहा कि हमको सब खत्म करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कहती है कि मेरी मम्मा ने हमारी साथ में किस करते हुए फोटो देख ली है। तो मेरे को अचानक से ये लगा कि किस करते हुए फोटो किसी के पेरेंट्स देखेंगे तो मतलब छोटे शहर में कि जो लड़की मेरे इस लड़के के पैर छूती है वो लड़का मेरी बच्ची के होठ छू रहा है। वही तो थोड़ा ऑकवर्ड, मेरे को ये लगा ऑकवर्ड था। मेरे लिए वही चीज़ थी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी यार ऐसा मत करो। मैंने जितनी भी हमारी मेमोरीज थी, हम नैनीताल गए थे साथ में कॉलेज टाइम पे, सारी मैंने उसको भेजी, सब फोटोज भेजी कि यार तुम सब कैसे भूल सकती हो। और वो मम्मी मैं ने नहीं देख भूल ली। पाऊंगा। नहीं वो मम्मा ने नहीं देखी। मैंने कहा मैं नहीं भूल पाऊंगा, तुम कैसे भूल सकते हो। बहुत भेजा भाई, नहीं मानी। फिर भाई थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हुआ, 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहा। अच्छी बात यह है कि लड़का वापस फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर चुका है। हाँ वो तो डन है। सो भाई जब 1 महीने किसी के गले में बैठने वाला वारिस होने से रह गया, बच गया। रिकवर हुआ तो भाई रात में मैंने अपनी सिस्टर के फोन से, उसकी एक पुरानी कोई आईडी थी, पेज था। सो मैंने उसकी जो पेज था उसमें मैंने देखा फॉलोइंग में कोई लड़का नया दिखा मेरे को, जिस लड़के को मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने उसी पेज पे उसके तुरंत मैसेज किया, उसने मेरे को ब्लॉक कर रखा था कि मम्मी मेरी मानेंगी नहीं। तो भाई जैसे ही मैंने उस पेज पे मैसेज किया, सामने से रिप्लाई आया, तू कौन है? मैंने कहा क्या कर रही हो, तुम्हारा पेज है, कैसे बोल रही हो? कहता है ये नंबर ले, मेरे से बात कर। मैंने भाई कॉल करी तो सामने एक लौंडे ने फोन उठाया और मैंने भाई बता दिया उसको सब, मतलब चीट करा भाई उसने। सो देखो इनको नोटिस पीरियड तक नहीं मिला। देखो सो भाई उसी में एक शायरी, जैसे एक शायरी मैं कहना चाहूंगा। हॉस्पिटल में एडमिट होते तो आपकी नहीं वीगो लगता है एक हाथ में जब ड्रिप चढ़ती है। सो उसी में मेरा भाई 9th में है, तो उसको भी नया 9th में नहीं, बच्चों को स्कूल में अच्छा। तो मैंने उससे यही कहा कि भाई आज एक मैं रो रहा हूँ, एक दिन तू भी रोएगा। आज मैं रो रहा हूँ, एक दिन तू भी रोएगा, और तू भी एक दिन वीगो लगा के रात में सोएगा। हाँ क्या बात है भाई थोड़ा क्रिंज है बट भाई झाटू है भाई। आई अप्रिशिएट कि आपने ये किया। और छोटे भाई 13 साल के बच्चे को ट्रॉमा देने की कोई जरूरत नहीं थी। सही में नहीं, तुम्हारा तो ब्रेकअप हुआ है भाई। तो छोटे बच्चों में लाते बजा रहे हो कि थाले तू भी जाएगा एक दिन। भाई मैंने इस पे एक शेर लिखा था, लेकिन मैंने अपने साथ की उम्र वालों को, वो जो एक फीलिंग है ना कि मेरी उम्र के नौजवान दिल ना लगाना, तो वहां पे एक गजल थी, उंगलियों पर मुझे नचाता था वो कोई बीन सी बजाता था। कि उंगलियों पर मुझे नचाता था वो कोई बीन सी बजाता था। मैं दिखाता था उसे हर जगह पे, वो मुझे हर जगह छुपाता था। मैं मिलाता था उसे हर किसी से, वो मुझे हर जगह छुपाता था। तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त, मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था। तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त, मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था। तू तो फिर भी जरा सा होश में है, मैं तो खुद को खुदा बताता था। राहगीरों को लूटता हूँ अब, राहगीरों को लूटता हूँ अब, पहले मैं
रास्ता बताता था। आहा, पहले मैं रास्ता आहा। थैंक यू। आखिरी कहानी किसी लड़की की लेंगे। एक आखिरी He's my husband. हस्बैंड वाइफ Yeah. कितना टाइम हो गया है? 3 years. कहाँ मिले थे? Office. अरे ऑफिस। nice. ठीक है। कोई नोटिस पीरियड वाला तो नहीं है तुम में से? यू वर हिज HR? ओ, तो आपने उनको 2 जगह प्लेसमेंट दी मतलब?